अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी। सो मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज किया जाता है इन ऑर्डर टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, जहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फंक्शन करने में फेल हो जाता है। नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर किया जाता है जब वार का सिचुएशन हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो। देन मार्शल लॉ को अगर हम देखें तो इसे आर्टिकल नंबर 34 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है एंड नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल नंबर 352 में बताया गया है। मार्शल लॉ जो है वो स्पेसिफिक एरिया में इम्पोज किया जाता है जहां पे नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका हो। एंड नेशनल इमरजेंसी जो है वो प्रोक्लेम किया जाता है पूरी कंट्री पे या फिर कंट्री के कुछ हिस्से के ऊपर। मार्शल लॉ जो है वो सस्पेंड कर देता है ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टेक ओवर कर लिया जाता है मिलिट्री अथॉरिटीज के द्वारा, यानी डिफेंस फोर्सेस जो है वो सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। बट इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो है उन्हें सस्पेंड नहीं किए जाते हैं एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिप्लेस नहीं किया जाता है मिलिट्री रूल के द्वारा। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो मार्शल लॉ जो है उसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर नहीं बताया गया है कि इन प्रोसीजर्स को फॉलो करने के बाद ही मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज किया जाएगा। बट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी हम देखते हैं कि डिटेल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर जो है वो बताया गया है कि किस तरीके से प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी किया जाएगा एंड पार्लियामेंट के द्वारा ये अप्रूव किया जाएगा, प्रेसिडेंट जो है वो इसको डिक्लेयर करेंगे। बट विद रिस्पेक्ट टू मार्शल लॉ ऐसी चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई गई है। ठीक है, अंडर मार्शल लॉ फंडामेंटल राइट जो है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाया जाता है और पार्लियामेंट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं डिफेंस फोर्सेस को अगर उनके द्वारा कोई एक्शन लिया गया हो और उसके वजह से किसी का फंडामेंटल राइट का हनन हुआ हो। ठीक है, ड्यूरिंग मार्शल लॉ। बट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट के ऊपर लिमिटेशंस जो है लाए जाते हैं बाय यूजिंग आर्टिकल नंबर 359 एंड आर्टिकल नंबर 358 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।